नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोगों ने जाना स्विच के बारे में, हब के बारे में। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आज हम लोग जानेंगे कि मॉडेम क्या होता है एंड इसके अलावा हम लोग जानेंगे फायरवॉल क्या होता है। ओके, सो अगर आप लोगों ने हमारे इस नेटवर्किंग कोर्स को ज्वाइन किया है तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने जो है वो कवर किए हैं। सो आज जैसे कि आपको नेटवर्किंग के दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में पता चलने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेस पॉइंट एंड रिपीटर के बारे में। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप काफ़ी सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से, और आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। ओके, सो आप लोग अगर सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी आप सीख रहे हैं तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको हेल्प मिलता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे कि हमारा टॉपिक है मॉडेम। अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा को हम बोल सकते हैं किसी भी डेटा को इनकोड करना और डिकोड करना, मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। चलिए अब इसका हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। सो एक वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट्स, यहाँ से हमने ये डेटा लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो इस वेबसाइट पे डेटा जैसे कि दिया है, तो इस वेबसाइट का डेटा जो है वो बता रहा है हमें, जैसे कि जो मॉडेम है वो क्या है, एक मॉड्यूलेटर है एंड डीमॉड्यूलेटर है, मतलब इनकोडर और डिकोडर है एक तरीके से। ठीक है, ये बीच का काम कर रहा है यहाँ पे। सो ये ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा को इनकोड करता है और डिकोड करता है। डेटा क्या है यहाँ पे? डेटा यहाँ पे सपोज कीजिए सिग्नल्स हैं। डेटा हमारा सिग्नल है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी अपना सिग्नल भेजेगी, उस सिग्नल को ये इनकोड करेगा। ओके, उसको डिजिटल फॉर्म में ये ट्रांसफ़र करेगा, मतलब डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिशन कर लेगा उसका। इसके बाद ये क्या करेगा, इसको डिकोड कर देगा। ओके, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं डिकोड कर देगा और ट्रांसमिट कर देगा इन्फॉर्मेशन को। तो पहले क्या कर रहा है, ये डेटा को इनकोड कर रहा है, मतलब सिग्नल्स को इनकोड कर रहा है, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दे रहा है, फिर उसके बाद वो सेंड कर रहा है सिस्टम को। ओके, सो ये होता है मॉडेम। अभी आपको कुछ आइडिया लगा होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ आसान लैंग्वेज में। कैसे? देखिए, डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप, ये सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। एनालॉग डिवाइसेस जैसे कि टेलीफोन होते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। सो आप टेलीफोन समझिए, टेलीफोन लाइन जो होता है उससे जो डेटा हम अगर अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहें तो हमें मॉडेम का यूज़ लेना पड़ता है। सो मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपको देखने में, बट ये आप अगर देखेंगे तो ये असल में ब्लॉक होते हैं मॉडेम्स के। ओके, सो ये देखिए, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, रिसीव हो रहा है, ये काफ़ी कुछ है। सो ये अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। इसके यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। सो टाइप्स को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, कहीं न कहीं आपने देखा होगा। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है। सो जैसे कि यहाँ पे टेलीफ़ोन मॉडेम, ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस है और इसको आई थिंक सभी लोगों ने देखा होगा, अगर आप थोड़ा प्रीवियस बोल सकते हैं टाइम में जाएँगे तो। तो टेलीफ़ोन मॉडेम जो होता है, टेलीफ़ोन लाइन के थ्रू वर्क करता है। जैसे कि टेलीफ़ोन लाइन जो होती है, वो ग्राउंड में बिछी होती है, मतलब ज़मीन के अंदर होती है। उस ज़मीन वाली लाइन के अंदर से एक तार आया होता है, वो तार हम मॉडेम में कनेक्ट करते हैं और जो मॉडेम होता है वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें लैपटॉप में, तो इसी तरीके से हम पहले मॉडेम में कनेक्ट करते हैं, फिर लैपटॉप में कर देते हैं। सो ये होता है यहाँ पे टेलीफ़ोन लाइन का काम, और मॉडेम का यहाँ पे मेन वर्क आ रहा है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये वाला तो आई थिंक अगर आपने टेलीफ़ोन नहीं देखा तो करंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो करंट टाइम में चल रहा था। ठीक है, अभी ये भी बंद हो चुका है आई थिंक। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है, ये क्या होता है, ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जो टेलीफोन लाइन के थ्रू ही आता है आपके पास, और इसमें भी टेलीफोन मॉडेम जो होता है वही वर्क करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम से समझ पाएंगे, ये एनालॉग सिग्नल है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से अप डाउन आते हैं। इसमें क्या है, जब डीएसएल जो हमारा मॉडेम है, डीएसएल जो हमारा बोल सकते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है हमारी, उसको यहाँ पे मॉडेम जो है वो चेंज कर रहा है डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करके ये सिस्टम में भेज रहा है।
तो हम क्या है इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। सो यही मेनली वर्क होता है मॉडेम का। आप देख सकते हैं केबल में अभी आता है इसका, ये एक इसका टाइप है केबल वाला, जो आप लोगों ने देखा होगा कि केबल आती थी पहले, उससे हम डीटीएच अपना चलाते थे या सेटअप बॉक्स चलाते थे। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, सो ये होता है मॉडेम। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों जो फायरवॉल होता है वो बेसिकली एक इस तरीके का डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, ट्रस्टेड पर्सन को ही परमिशन देता है कि आप उसके सिस्टम पे जाकर कोई भी वर्क, टास्क या कुछ भी कर सकें। ठीक है, सो फायरवॉल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड, एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड जो भी है फायरवॉल के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। और अगर आप बोलेंगे इसकी और भी डीप वीडियोस चाहिए आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सो हम और भी डीप वीडियोस इसके लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो फायरवॉल जो होता है एक तरीके के बैरियर होता है, लोकल नेटवर्क जो हम बोल सकते हैं लैन के बीच में। ठीक है, सो लोकल एरिया में लगाया जाता है इसको। बेसिकली हार्डवेयर अगर आप देखते हैं या सॉफ्टवेयर भी आप देखते हैं तो आप अपने लैपटॉप के अंदर फायरवॉल को रखते हैं। ओके, सो फायरवॉल जो होता है आपको हम कह सकते हैं एक तरीके से परमिशन देता है प्राइवेटली कि आप उसको इनेबल करना चाह रहे हैं या नहीं। ये आपको सिक्योरिटी भी आपको दिखाता है कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी जो है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपकी सिक्योरिटी को कोई ब्रेक तो नहीं कर रहा है, तो ये भी आपको बताता है। ठीक है, तो फायरवॉल काफ़ी हेल्प करता है सिक्योरिटी के मामले में। जब आप देखते होंगे तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बीच में इसके अंदर क्या है, फायरवॉल है। ये एक फायरवॉल सर्वर है एज अ फिल्टर। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर हैं। फिल्टर यहाँ पे मतलब काफ़ी इसके अंदर कस्टमाइज़ किया गया कि ये परमिशन होना चाहिए, ये परमिशन नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके के इसके अंदर फिल्टर हैं। ये पूरा फायरवॉल है ग्रीन कलर का। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये रिक्वेस्टेड एरिया है, यहाँ से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाला रिक्वेस्टेड एरिया है। और ये अनरिक्वेस्टेड एरिया है, ये वाला इस साइड। ठीक है, सो ये दो तरीके के एरिया हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैन है जो हमारा लोकल हम बोल सकते हैं लैब है। इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जो हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हैं इंटरनेट पे बैठे लोग हैं जो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है। ये एक पूल है, ये बोल सकते हैं पोल है एक तरीके से यहाँ से जाने के लिए। सो ये लोग क्या है रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर रहे हैं। सो ये रिक्वेस्ट जब जाती है फायरवॉल के पास तो फायरवॉल क्या कर देता है, रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। वो जैसे ही चेक करता है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है किसी भी तरीके का, कोई भी इनका सोर्स कोड है वो सही नहीं है हमारे लैब के अंदर, जो लैन के अंदर लोग कनेक्ट हैं उनके लिए, किसी के लिए भी, तो वहां पे क्या कर देता है, रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। अगर वही चीज सही है, ट्रस्टेड है और जो आपने फिल्टर लगा रखे हैं उस फिल्टर के हिसाब से मैच कर रही है, तभी इस फायरवॉल को बाईपास करके हम बोल सकते हैं या पार करके आपके लैन में डेटा आएगा। अगर कुछ उसको लगेगा ये डेटा गलत है, ये आपके लिए हार्मफुल है, वो वहीं से उसको वापस कर देगा। ठीक है, सो ये एक तरीके से सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहा है फायरवॉल। सो आई होप आप लोगों को जो फायरवॉल है वो समझ में आया होगा कि फायरवॉल क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।